विक्टर वॉन डूम या फिर डॉक्टर डूम, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। आखिर ये मार्वल के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक है, साथ ही फैंटास्टिक फोर और रीड रिचर्ड्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी। आखिर कबीले में रहने वाला एक छोटा सा लड़का इतना बड़ा विलन कैसे बन गया, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। विक्टर का जन्म हुआ लैटवेरिया में बसे एक कबीले में। उसकी माँ थी सिंथिया, जो कि तरह तरह के जादू किया करती थी, और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता वर्नर, जो कि एक डॉक्टर थे। विक्टर के बचपन से ही उसकी माँ जादू किया करती थी और अलग अलग डीमन से शक्तियाँ मांगा करती थी। विक्टर को पता था कि उसकी माँ का एक डार्क साइड भी है, और इसी डार्क साइड की वजह से उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन उसके पिता ने सिंथिया को रोकने की भी कोशिश की। उसके पिता ने बोला कि उसे काले जादू की तरफ और आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यहीं पर रुक जाना चाहिए। हालांकि उसकी माँ ने जवाब दिया कि हमारे कबीले की हालत देखो, हर तरफ बीमारी ही बीमारी है और हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो एक एक कर सारे लोग मारे जाएंगे। मैं काले जादू से अपने कबीले और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रही हूँ, साथ ही हमारे विक्टर को भी इसका फायदा होगा। लेकिन उसी रात कुछ और ही हो गया। जब सिंथिया उस डीमन से शक्तियाँ लेने की कोशिश कर रही थी तो उस डीमन ने सिंथिया को ही कंट्रोल कर लिया और उसने एक एक करके बैरन के सारे आदमियों को मार दिया, और इन्हीं शक्तियों के बदले उस डीमन ने उस कबीले के सारे बच्चों की जान ले ली। हालांकि इसमें विक्टर बच गया। अब बैरन को आप ऐसा समझ लीजिए कि वो उस कबीले का सिक्योरिटी गार्ड है और उसके आदमी कबीले की सुरक्षा करते हैं। ये सब होने के बाद जब सिंथिया को होश आया तो उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो तो ये सब कबीले वालों की भलाई के लिए कर रही थी और हो गया इसका ठीक उल्टा। इसके बाद कबीले वाले भी पूरे गुस्से में आकर सिंथिया को भगाने लगे और बदला लेने के लिए सिंथिया को मार दिया। और वहीं दूसरी तरफ कबीले वालों ने विक्टर और उसके पिता को कबीले से बाहर कर दिया। हालांकि विक्टर यहाँ बहुत गुस्से में था और साथ ही अपनी माँ की मौत के गम में भी। और जब उसे और उसके पिता को बाहर निकाला जा रहा था तो उस छोटे बच्चे ने बोला कि वो एक दिन लैटवेरिया वापस आएगा और अपनी माँ की मौत का बदला लेगा। लेकिन फिर भी उन्हें कबीले को छोड़कर जाना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बैरन और उसके बचे लोगों को ये सब पसंद ही नहीं आया और वो बस मौत के बदले सिंथिया के पूरे परिवार की मौत चाहते थे। उन्होंने विक्टर और उसके पिता को ढूंढना शुरू कर दिया। वो दोनों कई दिनों तक छुपते छुपाते बैरन के लोगों से बचते रहे, और एक रात जब वो इसी तरह बर्फ में छुपे हुए थे तो विक्टर को एहसास हुआ कि उसके पिता बर्फ में जमकर मर चुके हैं। अब उस छोटे विक्टर के मन में सिर्फ गुस्सा था। पहले तो उसकी माँ की मौत के लिए वो कबीले वालों और उस डीमन को दोष दे रहा था, और वहीं अपने पिता के मौत के लिए बैरन के लोगों को। उसने एक एक करके बैरन के लोगों को मारना शुरू किया, और वहीं दूसरी तरफ साइंस और मैजिक का सहारा लेके उसने ऐसे ऐसे वेपन्स और डिवाइसेस बनाए जिसके बारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं सोच सकते थे। और इसी को देखते हुए उसे एक दिन आगे रिसर्च करने के लिए और पढ़ने के लिए अमेरिका बुलाया गया। यहाँ उसे एक नया मौका मिला अपनी माँ की मौत का बदला लेने का। अब अमेरिका के एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और अपनी माँ की वजह से मिले मैजिकल पावर्स को मिलाकर वो कुछ ऐसा बना सकता था जिससे कि वो उस डीमन से बदला ले पाए। और उसे ये भी उम्मीद था कि उस डीमन ने उसकी माँ के सोल को अपने पास कैप्चर कर रखा है। फिर क्या, वो अपना पूरा टाइम इसी डिवाइस को बनाने में लगाने लगा, और यही उसकी मुलाकात डॉक्टर रीड रिचर्ड से हुई। और यही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि दिमाग में विक्टर को टक्कर दे पा रहा था। लेकिन रीड को ये पता नहीं था कि विक्टर के पास तेज दिमाग के साथ मैजिकल नॉलेज भी है, और इसी का यूज करके विक्टर ने वो डिवाइस आखिर बना ही ली जिससे कि दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल किया जा सकता है। उसने इस डिवाइस का यूज करके उसी डायमेंशन में ट्रैवल किया जहां वो डीमन था, और यहाँ उसे उसकी माँ की सोल भी मिली। लेकिन उस डीमन ने विक्टर पे ऐसा हमला किया कि उसकी वो डिवाइस वहीं पे नष्ट हो गई और पूरे बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। अगले दिन जब उसको होश आया तो उसे पता चला कि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका है और कॉलेज के अंदर हुए हादसे के कारण उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद से ही अपने चेहरे को देखकर विक्टर को हमेशा उसी डीमन की याद आती थी, और उसे एहसास होता था कि वो हार चुका है और अपनी माँ को नहीं बचा पाया। इसके बाद से वो नॉलेज गेन करने के लिए पूरे दुनिया में इधर उधर ट्रैवल करने लगा, और फाइनली वो इंडिया से होते हुए हिमालय पहुंचा, जहां उसे पता चला कि हिमालय की चोटी पर कुछ मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास एंशिएंट मैजिक और साइंस का नॉलेज है। फिर क्या, बिना किसी देरी के वो उन तक पहुंचने के लिए बढ़ा, और उन तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। और जब वो उन मॉन्क्स के पास पहुंचा तो वो सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बोला कि तुम पहले मोर्टल हो जो कि यहाँ तक पहुँच पाए। इसके बाद से कई महीनों तक वो मॉन्क्स उसे अपनी नॉलेज देते रहे, और साथ ही उसे उसका आइकॉनिक आर्मर भी दिया गया। और अब विक्टर वॉन डूम को डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से सीधे पहले वो लैटवेरिया गया और अपने कबीले के साथ ही उसने उस पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया और बना वहाँ का किंग। और अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके उसने फिर से उस डीमन से लड़ाई की। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो जीत गया और अपनी माँ की सोल को फ्री कर पाया। आगे की कुछ कॉमिक्स में ये भी रिवील किया गया कि वो डीमन कोई और नहीं बल्कि मेफिस्टो था। अगर डॉक्टर
डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर इंटेलिजेंट माइंड, जिससे कि वो ऐसे ऐसे इन्वेंशन कर पाता है जिसके बारे में आम इंसान सोचते भी नहीं। और साथ ही वो साइंस के साथ मैजिक को भी यूज करता है, जिससे कि उसके इन्वेंशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ऊपर से उसका आर्मर उसे सुपर स्ट्रेंथ और फ्लाइंग एबिलिटी भी देता है, और वो कई तरह के मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। तो ये थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन। क्या आप सब इस कैरेक्टर को एमसीयू में देखना चाहोगे या नहीं?